नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। चाईबासा में दिन दहाड़े 5 लाख की लूट, पेट्रोल पंप कर्मी घायल। चाईबासा शहर के बीचों बीच बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के बाहर शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े 5 लाख रुपए लूट लिए। बीपी पेट्रोल पंप मालिक पुनीत सेठिया के कर्मचारी विमलेश कुमार और संजय जैसे ही कैश जमा करने बैंक पहुंचे, 3 अज्ञात बदमाशों ने उन पर धावा बोल दिया। हमलावरों ने रिवॉल्वर की बट से विमलेश को घायल कर बैग छीन लिया और पिस्तौल की नोक पर फरार हो गए। चंद सेकंड में हुई वारदात बैंक और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सूचना पर सदर थाना प्रभारी तरुण कुमार मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल भेजा। पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाशी तेजी कर दी है। अधिकारियों का दावा है कि फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। एक बार फिर सरकारी बाबुओं के बड़े बड़े वादे खोखले निकले। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड से मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। आदिवासी खटोरी पंचायत के जेवरा गांव में सड़क नहीं होने की वजह से प्रसव पीड़ा से जूझ रही 19 वर्षीय सलगी मुर्मू को खटिया पर कंधे के सहारे अस्पताल ले जाना पड़ा। परिजनों और ग्रामीणों ने खटिया पर लाद कर नदी पार किया और फिर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया, जहां से उसे तीसरी स्थित स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद से अब तक गांव को जोड़ने वाली सड़क नहीं बनी है। बरसात में नदी का जल स्तर बढ़ने से पूरा गांव टापू बन जाता है और एम्बुलेंस या वाहन अंदर तक नहीं पहुंच पाते। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी के खिलाफ झारखंड बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर झारखंड बीजेपी महिला मोर्चा सड़कों पर उतर आई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जयपाल सिंह स्टेडियम से आक्रोश मार्च निकालते हुए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रांची विश्वविद्यालय गेट के पास रोक दिया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर कांग्रेस विरोधी नारेबाजी करने लगी। हालात काबू में रखने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ बयान से देश के मातृशक्ति का अपमान हुआ है। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर ऐसी बयानबाजी जारी रही तो राज्य भर में और उग्र आंदोलन होंगे। यह विवाद तब शुरू हुआ जब दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लातेहार में पुलिस को बड़ी सफलता, जेजेएमपी के 9 उग्रवादियों का आत्मसमर्पण। लातेहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 9 उग्रवादियों ने भारी मात्रा में हथियारों के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। बरामद हथियारों में AK-56, 4 AK-47, 3 SLR, 2 303 राइफल, एक 30.60 MI राइफल समेत कुल 12 हथियार, 1782 गोलियों और 26 मैगजीन शामिल है। सरेंडर करने वालों में जोनल कमांडर रविंद्र यादव, सब जोनल कमांडर अखिलेश यादव और अन्य प्रमुख उग्रवादी शामिल है। इन पर राज्य सरकार ने कुल 23 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। सभी ने झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा से प्रभावित होकर हथियार डाले। एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने इसे पुलिस की सक्रियता और अभियान की सफलता बताया और कहा कि लातेहार अब उग्रवाद मुक्त हो चुका है। आत्मसमर्पण पुलिस और सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पटना में वोटर अधिकार यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। पटना में चल रही वोटर अधिकार यात्रा में बीते कल इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। गांधी मैदान से लेकर डाक बंगला चौराहा तक समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हाथों में पार्टी झंडे थामे कार्यकर्ता नेताओं के स्वागत में लगातार जुटे रहे। यात्रा की शुरुआत गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। कड़ी धूप और उमस के बावजूद कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं हुआ। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, हेमंत सोरेन, अशोक गहलोत, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी समेत कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हुए। मंच पर पहुंचने के बाद नेताओं का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्वास्थ्य मद राशि खर्च में तेजी लाने का निर्देश। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने उपायुक्तों को 15 अक्टूबर तक 15वें वित्त आयोग से मिली स्वास्थ्य मद की राशि का 50% खर्च सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि केंद्र से
1020.27 करोड़ की बकाया राशि का दावा किया जा सके। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जहां भवन बन गए हैं वहां तुरंत स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल कर उपयोग में लाया जाए और हर सप्ताह समीक्षा हो। उन्होंने निर्माण पूर्ण स्थलों का भुगतान और डाटा अद्यतन करने को कहा। साथ ही आवश्यकता अनुसार विभागों से समन्वय कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने पर बल दिया। उपायुक्तों ने बताया कि बारिश से कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन तय समय तक 50% राशि खर्च हो जाएगी। गौरतलब है कि 1344.8 करोड़ की लागत से HSC, PHC, CHC, BPHU, UAAM और PM अभियान के तहत निर्माण कार्य चल रहा है। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि 168 और स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे और 948 पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र बहाल होंगे। झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।